कन्नौज में एबीपी गंगा संवाददाता पर हुए हमले की, जिस पर प्रशासन से लेकर संगठन ने संज्ञान ले लिया। डीएम और एसपी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जिला अध्यक्ष से बात कर गुंडागर्दी करने वालों पर एक्शन लेंगे। दरअसल ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान एबीपी गंगा संवाददाता नित्य मिश्रा को कवरेज करने से रोका गया। यहां हमारे संवाददाता के साथ मारपीट की गई और उनका कैमरा छीन लिया गया। ये देखिए आप हुआ कैसे, बीजेपी कार्यकर्ता दौड़ते हुए आता है एबीपी गंगा संवाददाता की ओर, मोबाइल छीन लेता है, गिरा देता है हाथ पर हमला करके, जब वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जब वो कवरेज कर रहे होते हैं। पुलिस वहां पर खड़ी होती है, मूक दर्शक बनी रहती है, मौन खड़ी रहती है, कोई पुलिसकर्मी आगे नहीं बढ़ता। एबीपी गंगा के संवाददाता पर हमला, उन्हें लहूलुहान किया गया पीटकर। क्या इसे कानून का राज कहा जाए? क्या इसे रूल ऑफ लॉ कहा जाएगा प्रदेश में? क्या इसे प्रेस की आजादी पर हमला न कहा जाए? एबीपी गंगा संवाददाता के संग मारपीट हुई है। डीएम ने कहा है गुंडाई करने वालों पर कार्रवाई करेंगे। एसपी भी यही बात कह रहे हैं। दोनों ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को मौके पर भेजा है, ऐसी बात उन्होंने कही है एबीपी गंगा से, और कहा है कि उनकी रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए आप, ये हमला कैसे हुआ, पुलिस की मौजूदगी में हुआ। अन्य कार्यकर्ता भी दौड़े एबीपी गंगा संवाददाता की ओर। कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से ये चुनाव संपन्न किए जा रहे हैं। बहुत सख्त निर्देश है कि बहुत सीमित संख्या में नॉमिनेशन होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, और जब नित्य मिश्रा ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे तो उन पर हमला हो। विपक्षी आरोप लगा रहा है कि इसमें जिलाधिकारी और एसपी का सस्पेंशन होना चाहिए। उनका ये कहना है कि उनकी मिलीभगत से ये सब कुछ हो रहा है। दूसरे जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उसे बीजेपी के कार्यकर्ता फाड़ रहे हैं, ऐसा उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के एमएलसी ने आरोप भी लगाया। और जब सच दिखाने की कोशिश की गई तो पुलिस की मिलीभगत से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया। हमले की तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी। जिलाधिकारी और एसपी दोनों ही कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर गाजियाबाद से है। वहां पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर घमासान है। सपा प्रत्याशी की ओर से प्रशासन पर गंभीर आरोप लगे हैं। सपा प्रत्याशी के पति के बैंकेट हॉल पर कार्रवाई से सवाल उठ रहे हैं। बिना लीगल नोटिस राजनीतिक कारण से कार्रवाई हो रही है, ये समाजवादी पार्टी है। जीडीए की तरफ से नामांकन न करने का दबाव है। नंदकिशोर गुर्जर की तरफ से प्रशासन दबाव बना रहा है, ये सपा कह रही है। सपा प्रत्याशी के उनका ये कहना है कि बगैर लीगल नोटिस दिए ये कार्रवाई की जाए। जीडीए की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है नामांकन न करने का। ब्लॉक प्रमुखी के लिए आज आखिरी दिन है पर्चा भरने का, जिसके बाद लोनी ब्लॉक का जो चुनाव है वो बेहद ही रोमांचक है। वर्तमान विधायक नंदकिशोर गुर्जर के भतीजे की पत्नी लड़ रही है लोनी ब्लॉक से चुनाव, जिनके सामने है मनीष कसाना की पत्नी। मनीष का ये बैंकेट हॉल है जो कि ग्रैंड आशीर्वाद के नाम से। यहाँ पर अचानक जीडीए की टीम पहुँची है और जीडीए की टीम यहाँ पर दबाव बना रही है। ये दबाव बनाया जा रहा है कि पर्चा ना भरे। ये परिजन है इनका, यही कहना, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, जीडीए की टीम यहाँ पर पहुँची है, क्या वजह है? एकदम मनीष कसाना की पत्नी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रही हैं। उनके अपोजिट में नंदकिशोर गुर्जर की परिवार की वंदना, वो भी चुनाव लड़ रही हैं। वो चुनाव पर्चा ना भरें, चुनाव ना लड़ें, उस वजह से यहाँ से प्रेशर बनाया जा रहा है। यहाँ प्रेशर बनाया जा रहा है, जबकि इस संबंध में 15 लाख रुपए जीडीए में जमा हैं और इसकी अपील ये कमिश्नर मेरठ के यहाँ पर विचाराधीन है। इन्होंने अभी तो कोई ऑर्डर नहीं दिखाया है। हम इस संबंध में मुख्यमंत्री के भी जाएंगे
और भी जाएंगे, मुख्यमंत्री महोदय के पास जाएंगे, दूसरी जगह भी जाएंगे। गलत तरीके से हो रहा है, एक आदमी को गलत तरीके से ये प्रेशराइज कर रहे हैं, किसी तरीके से वो पर्चा ना भरें, वो चुनाव ना भरें। ये बताइए इस बैंकेट हॉल में आखिर कमी क्या है? कुछ कमी लाए, कोई नोटिस लेके आए ये लोग? कोई नोटिस दिखाया या पहले आप लोगों को सूचित किया गया था? नहीं, कोई नोटिस नहीं गया, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई नहीं गया। तो आपने इनसे जवाब पूछा, जवाब में क्या बताया इन्होंने? जवाब में बताया हम कुछ नहीं बताएंगे, हम कुछ नहीं बताएं, हमें ऊपर से दबाव है। देखिए ऊपर से दबाव है। अगर बात की जाए तो लगातार आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है काफ़ी भारी तादाद में। अगर बात की जाए दूसरी तरफ तो जेसीबी मशीन यहाँ पर आ चुकी है और जो पुलिस की गाड़ी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो लगातार जिस तरीके से यहाँ पर फोर्स का डेवलपमेंट देखा जा रहा है तो वो लगातार कहीं ना कहीं इस वजह से देखा जा रहा है कि ये बैंकेट हॉल, जिस बैंकेट हॉल को तोड़ने की बात की जा रही है अचानक, इसकी वजह साफ है। इसकी वजह साफ ये है कि मनीष कसाना की जो पत्नी है रेनू, वो चुनाव लड़ रहे हैं। जो वर्तमान विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर के भतीजे की पत्नी के सामने। तो कहीं ना कहीं अभी देखना यह है कि क्या पर्चा दाखिल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। और एक और बड़ी खबर, ब्लॉक प्रमुख के नामांकन को लेकर सीतापुर में हंगामा हुआ है। सीतापुर के कसमंडा में नामांकन के दौरान बवाल हो गया है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों पर हथगोला फेंके जाने की खबर है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों पर फायरिंग भी करने की खबर आ रही है। बड़ी खबर, सीतापुर के कसमंडा में नामांकन के दौरान बवाल। तस्वीरें देख लीजिए। ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन चल रहा है और बवाल की तस्वीरें कई शहरों से और अब सीतापुर से भी। हंगामे की तस्वीर, बवाल की तस्वीर, नामांकन के दौरान ये सब कुछ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। नामांकन के दौरान हंगामा हो गया है। हंगामे की तस्वीरें सीतापुर से। नामांकन के दौरान ये हंगामा हुआ, खूब हंगामा हुआ। पुलिस फोर्स भी वहां पर मौजूद, उसके बाद भी हंगामा हो रहा है। व्यवस्था कैसे चरमराई हुई दिख रही है, अन्य शहरों में ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। धमाके की तस्वीरें, धमाके की तस्वीरें। नामांकन के दौरान जबरदस्त धमाका। ये देखना होगा ये किस किस्म का धमाका है। घायल हुए लोग वहां पर, धमाका हुआ है वहां पर सीतापुर में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। हंगामा हो रहा था नामांकन के दौरान, दोनों पक्षों के लोग आमने सामने थे, खूब धमाका हुआ। और ये देखिए आप, धमाका शुरू। पुलिस ने लाठियां भी बरसाई है वहां पर लोगों को तितर बितर करने के लिए। हथगोला भी फेंका गया है। बड़ी खबर, सीतापुर से नामांकन के दौरान बड़े पैमाने पर यहां पर हिंसा हुई है। पुलिस ने लाठियां भाजी है, हथगोला भी फेंका गया। एक के बाद एक धमाके की आवाज भी आप सुन सकते हैं। सीतापुर में देखिए कैसे व्यवस्था को, कानून को हाथ में लिया गया। जोरदार धमाके। नामांकन के दौरान हंगामा। घायल गिरे पड़े एक शख्स को आप देख सकते हैं। तो नामांकन के दौरान जबरदस्त हंगामा, हंगामे की तस्वीरें। अगली तस्वीर और खबर उन्नाव से है। वहां पर असोहा ब्लॉक में नामांकन के दौरान बवाल हो गया है। सपा और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों के बीच यह बवाल हुआ है। बीजेपी समर्थकों ने जमकर पत्थर चलाए। सपा प्रत्याशी को रोकने के लिए बवाल किया गया। जबरन ब्लॉक करके गेट के अंदर दाखिल हो गए बीजेपी के समर्थक। रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उनके समर्थकों का हंगामा देखिए। सीओ साहब फोन करके फोर्स मंगाते रहे, फोर्स नहीं पहुंची।
और बवाल कर दिया वहां पर बीजेपी के समर्थकों ने, ताकि सपा प्रत्याशी नामांकन दाखिल न कर पाए। असोहा ब्लॉक में हुआ उन्नाव के बीजेपी और सपा प्रत्याशी के समर्थक आमने सामने आ गए और सीओ साहब फोन करके फोर्स मंगाते रहे, कोई फोर्स नहीं पहुंची वहां पर। असहाय उन्नाव पुलिस के सीओ, जबरदस्त बवाल। बीजेपी के समर्थकों ने पत्थर फेंक दिए ताकि ब्लॉक कर सके वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन, और इनको रोकने के लिए जो कोशिश हो सकती थी वो नहीं हो पाई। सीओ साहब फोन करके फोर्स मंगाते रहे और फोर्स नहीं पहुंचे। असोहा ब्लॉक तो ये है उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन की तस्वीरें। उन्नाव हो, सीतापुर हो, बस्ती हो, बवाल कहां नहीं हुआ है। ये देखिए, हर जगह बवाल, तमाशा, हिंसा, पथराव, व्यवस्था को मुंह चिढ़ाती तस्वीरें, व्यवस्था पर सबसे बड़े सवाल खड़ी करती है तस्वीरें। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें उन्नाव से। रायबरेली की खबर दिखाएंगे, वहां पर नामांकन के दौरान बवाल हो गया है। बीजेपी नेता और क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी में हाथापाई हुई है, दोनों के बीच गाली गलौज की खबर आ रही है। पुलिस के सामने ही दोनों के बीच मारपीट होती रही। एक बार फिर पुलिस की भूमिका पर सवाल। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रायबरेली से, ये देखिए। रायबरेली की तस्वीरें, बीजेपी नेता और क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी में मारपीट हो गई और पुलिस की मौजूदगी में हुई और नामांकन के दौरान हुआ हंगामा। देखिए आप, बड़ी तादाद में पुलिस बल वहां पर मौजूद था। लाइव चला, लाइव अंदर विधायक के इशारे पर ये सीने पे जाने बाद आदमी ये देखो बुलेट, देखो अगली खबर झांसी से है, बड़ी है। वहां भी नामांकन के दौरान हंगामे की खबर आ रही है। बड़गांव ब्लॉक के बाहर हंगामे पर पुलिस ने एक्शन लिया है। हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये थोड़ा राहत देने वाली बात कि पुलिस यहां पर एक्शन में नजर आई है। लाठीचार्ज किया उसने। झांसी में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के बीच पथराव हुआ है और उसके बाद पुलिस ने लाठियां भाजी हैं वहां पर कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए। इसी की आवश्यकता है। झांसी में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के बीच पथराव हुआ है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज की तस्वीरें आप देखिए, कैसे इन बवालियों को शांत करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। झांसी की तस्वीरें, नामांकन के दौरान ये सब कुछ हो रहा था। ब्लॉक प्रमुख चुनाव का नामांकन चल रहा है। बड़ागांव ब्लॉक के बाहर हंगामे पर पुलिस ने एक्शन लिया है, लाठीचार्ज किया। और आपको बता दें कि कन्नौज में एबीपी गंगा संवाददाता के साथ मारपीट के मामले में कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने इस मामले का संज्ञान लिया है। एबीपी गंगा पर बोले हैं कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक। संज्ञान लेते हुए वो आपको हम दिखाते हैं। सुब्रत पाठक इस घटना पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर चल रही है, इसी घटना का संज्ञान लिया। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इस घटना का संज्ञान लिया और उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही, जिला अध्यक्ष से बात करके। फोन लाइन पर है कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक साहब। सुब्रत पाठक जी, स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा संवाददाता नित्य मिश्रा के साथ जो हुआ है वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी और वो खबर भी आपके कान में जरूर गई होगी। क्या कहना है आपका सर? नहीं, मैं इस तरीके की अभी जानकारी मुझे आई है, तो अभी इसमें हम जिलाध्यक्ष जी से बात करके पूरा मामला संज्ञान लेंगे और पहचान करेंगे। और जिन लोगों ने भी इस प्रकार की अगर अभद्रता की है और वो पार्टी के लोग हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से ऐसा कोई कुछ हुआ है तो ये गलत है और इस प्रकार के जो है नहीं होना चाहिए। पाठक साहब, नित्य मिश्रा हमारे संवाददाता हैं, वो साफ कह रहे हैं
कि अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता थे सिर्फ, और पुलिस बल था वहां पर, और दोनों की संख्या काफी थी। 50 से 60 कार्यकर्ताओं की संख्या थी, 50 से 60 वहां पर पुलिस फोर्स थी, पुलिस के अधिकारी थे। उन सब की मौजूदगी में हम देख भी पा रहे हैं तस्वीरों में कि उन पर हमला होता है, उनका कैमरा तोड़ दिया जाता है, फेंका जाता है, उनको लहूलुहान किया जाता है 1 घंटे तक बंधक बनाकर, और पुलिस मूक दर्शक है। अब हम इस तरीके की बात आई है सामने, जो भी है, अगर इस तरीके कुछ है, वो पार्टी के अगर लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, तो निश्चित रूप से उनकी पहचान करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और पाठक साहब, एक और हैरान करने वाली बात यह है कि इस घटना के तत्काल बाद जब जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान का फोन मिलाया गया, कोशिश की गई उनसे संपर्क करने की, तो बहुत देर तक उनका फोन स्विच ऑफ रहा। आज सुबह से हम भी लोग लगातार फोन पर बात करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ कन्नौज में आज नेटवर्क की कोई समस्या है और इस कारण से फोन शायद नहीं लग रहे हैं जी। और मेरा भी जो BSNL का फोन है वो आज काम नहीं कर रहा है यहाँ के ऊपर जी, तो हो सकता है नेटवर्क की वजह से कोई प्रॉब्लम रही हो। पाठक साहब, आप सांसद हैं, आप सबसे जिम्मेदार व्यक्ति हैं कन्नौज में, हम कब तक उम्मीद करें कि कार्रवाई होगी इस मामले में? आप निश्चित रूप से आज जैसे ही नामांकन के बाद होता है, उसके बाद हम लोग बैठकर समीक्षा करके और तुरंत जो भी लोग हैं उनके ऊपर पार्टी कार्रवाई करेगी, बाकी कानून अपना कानून कार्रवाई करेगा। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए सुब्रत पाठक। कन्नौज सांसद कह रहे हैं कि आज कार्रवाई होगी, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी को जो कार्रवाई करनी है कार्यकर्ताओं के ऊपर अपने, वो कार्रवाई पार्टी करेगी, और कानून को जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई कानून करेगा। तो ये आश्वासन अभी ABP गंगा पर कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक साहब ने दिया है। अभी उन्होंने हमसे बात की, कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मामले में संज्ञान लेंगे और अगर पार्टी के कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व हैं तो उन पर कार्रवाई करेगी पार्टी, और कानून अपना काम करेगा। कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक ने अभी ABP गंगा से बात करके ये आश्वासन दिया है। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। वहां पर ओवैसी और OP राजभर के बीच मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद ABP गंगा पर बोले हैं OP राजभर, सीटों पर कोई लड़ाई नहीं, ये उनका कहना है। OP राजभर ने बीजेपी को डूबती नैया करार दिया है। वो कह रहे हैं राजभर अब उस डूबती नैया पर कभी भी सवारी नहीं करेंगे। मोदी कैबिनेट विस्तार को लेकर भी उन्होंने विवादित बयान दिया है। सपा बसपा से गठबंधन को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। अखिलेश यादव के पास मैं नहीं जाऊंगा, ये उनका बयान है। जरूरत अखिलेश यादव को है तो वो मुझसे बात करें, ये कहना है OP राजभर का। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही यूपी पूरी तरह से सियासी मोड में आ चुका है। आज असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ पहुंचे और बहराइच गए हैं, जहां पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। ओम प्रकाश राजभर उनसे मिले, भागीदारी संकल्प मोर्चा के कन्वीनर हैं, कोशिश में है कि सब एक साथ आए बीजेपी को हराने के लिए। राजभर की आज जो बात हुई, क्या बात हुई है? 100 सीट मांग रहे थे, आप तैयार हैं देने को? देखिए, हमारी उनकी जो बात हुई है, उत्तर प्रदेश में जो हमारे 10 दल हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा में, कहाँ संगठन में अभी हमारी कमजोरी रह गई है, उसको कैसे ठीक करने के विषय पे चर्चा हुई है, और कहाँ कार्यक्रम हम लोग ज्वाइंट कार्यक्रम करें, इस पे चर्चा हुई है। जहाँ तक सीटों का सवाल है, अभी उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। आने वाले दिनों में जब चुनाव का बिगुल बजने वाला होगा तो हम लोग सीटों को बैठ के बांट लेंगे, कोई झगड़ा नहीं है। सीट के लिए जब वो 100 कह रहे हैं तो आपको क्यों दिक्कत क्या है? कौन सी दिक्कत है कि आप 100 सीट उनको नहीं दे रहे हैं? कहाँ सीटों का दिक्कत है? 403 सीट है महाराज, लड़ने वाले लोग नहीं मिलेंगे। इतनी सीट हम देने के तैयार हैं, प्रत्याशी लोग तय कर ले, जितना जिसको चाहिए हम दे देंगे। तो जब आपको लड़ने वाले लोग नहीं मिलेंगे तो बीजेपी से लड़ेंगे कैसे 2022? नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इतनी मारा होगी कि ओम प्रकाश राजभर जैसे हमारे साथ कुछ ऐसे दल हैं, वो कहें कि हमको 100 सीट दीजिए। अभी तक वो 100 सीट लड़ने लायक नहीं है, तो 100 सीट लेकर क्या करेंगे? वैसे नहीं है क्या? बिल्कुल है, ओवैसी अकेले 403 सीटों पर लड़ने की हैसियत में है। अगर वो लड़ जाएंगे तो फिर आप कहाँ लड़ेंगे? जो अलायंस हुआ है ना, अलायंस में हम लोग बैठ करके तय करेंगे किसको कितनी सीटें कहाँ लड़ना है, कौन जीतेगा। आपका अलायंस हुआ, सब हुआ है, पर अभी भी आप ये नहीं कह रहे कि 100 आप ले ही लीजिए और 150 हम ले लें, 200 आप ले लीजिए, कृष्णा पटेल इतनी ले लें, आप बता नहीं रहे। समाजवादी पार्टी के पीछे भी आप हैं कि वो भी साथ में आए, तो अगर आप भी साथ में, वो भी साथ में, तो सबसे ज़्यादा हिस्सा तो समाजवादी पार्टी का होगा। फिर ओवैसी साहब 100 कैसे लड़ेंगे? आप 200 सीटों पर कैसे लड़ेंगे? यानी कुछ गठबंधन नहीं हो पाएगा, जो आपके 5-6 लोग हैं वही साथ में रहेंगे। देखिए, राजनीति में कुछ चीज़ें हैं वो अंदर अपना रहता है,
जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ हैं। हम लोगों की सीटों के संबंध में कोई विवाद नहीं है। जहां तक सपा बसपा कांग्रेस की बात है, बीजेपी को शिकस्त देने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए जो भी लोग हमारे साथ आए हम उनका स्वागत करते हैं। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, बसपा की बात कर रहे हैं, सब आपको बी टीम कह रहे हैं, वैसी को बी टीम कह रहे हैं बीजेपी की। एक समय था कि केजरीवाल को भी बी टीम कहा जाता था। वो भी साथ में आ रहे हैं, अखिलेश यादव साथ संजय सिंह मिलके गए हैं। भाई वो भी तो बी टीम कहे जाते थे, आज उनको बी टीम क्यों नहीं कहा जा रहा है? क्योंकि अब सत्ता पा गए, अब शासक बन गए, अब उनको बी टीम कोई नहीं कह सकता है। 22 में जब हम लोग भी सत्ता पा जाएंगे तब कोई बी टीम नहीं कहेगा। अभी भी 5 मुख्यमंत्री 5 साल में होंगे कि 6 महीना तो नहीं हो गया? 6 महीना तो नहीं हो गया? एकदम एक साल का, एक साल का राजभर होगा, मुसलमान होगा, चौहान होगा, पटेल होगा। आपके पास 10 पार्टियां हैं तो 6 महीना दे दीजिए, हर पार्टी का एक मुख्यमंत्री 10 महीने। डिप्टी सीएम कौन बनेगा? 20 डिप्टी सीएम भी तो बनाने हैं। बंजारा बनेगा, बहेलिया बनेगा, अर्कबंसी बनेगा, खंगार बनेगा, आरक बनेगा, आप क्वार्टरली तरीके पे चलेंगे, वित्तीय फाइनेंशियल तरीके से हैं, क्वार्टरली। देखिए 20 लोगों को बनाना है, समय भी चाहिए उसके लिए ना। अखिलेश यादव से जो बात आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ गठबंधन हो जाए, वो बार बार कह रहे हैं हम छोटी पार्टियों के साथ जाएंगे, तो पत्ते नहीं खोल रहे, ना आप खोल रहे ना वो खोल रहे। हमारा 1.5 साल से किसी नेता से कोई बात नहीं है, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे सोनिया जी। 1.5 साल से किसी से कोई बात नहीं। हम अपनी ताकत मजबूत कर रहे हैं। जिसको आना है, हमारे उद्देश्य, हमारे सिद्धांत, हमारे विचार से वो मेरे साथ आवे, उनका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं जाएंगे अखिलेश यादव से बात करने? वो खुद आएंगे आपके पास? बिल्कुल आएंगे। उनको जरूरत है कि हमको जरूरत है? वोट तो हम लोगों के पास है। 43% अति पिछड़ों का वोट, 22% मुसलमान, 100 में 65 हमारा, 35 में बंटवारा। ये भी है कि बीजेपी भी आप पे डोरे डाल रही है। बीजेपी डूबती हुई नैया है, उस पे जिसको मरना है वही जाके सवार हो, भैया ओम प्रकाश नहीं जाएंगे। आप दलित की पिछड़ा की बात करते हैं, सबको तो मंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश में, 7 मंत्री बना दिए। अनुप्रिया पटेल को बना दिया, बघेल को बना दिया, पाल बघेल समाज के लोगों को बना दिया, कुर्मी बना दिया, ब्राह्मण बना दिया। मैं ठीक किया। देखिए जिस 17 साल के ब्राह्मण के बेटे का इनकाउंटर बीजेपी ने कराया, क्या ये जो मंत्री बन के आए हैं क्या उसको जिंदा कर देंगे? एसपी बघेल को बनाया। हम आपके माध्यम से एसपी बघेल से पूछ रहा हूँ कि कानूनी राज्य मंत्री हैं, उनका समाज पाल बघेल धनगर समाज का सर्टिफिकेट मांग रहा है। कानून मंत्री हैं, राज्य मंत्री, क्या हिम्मत है उनकी? औकात है उनकी बनाने की? हिम्मत नहीं है उनकी बोलने की। उनका बनाना होगा तो बीजेपी के लोग बना देंगे। सुरक्षित सीट टुंडला थी, सर्टिफिकेट बना के लड़वा दिया। लोकसभा लड़ना हुआ, फिर उनका सर्टिफिकेट बनवा के लड़वा दिया। लेकिन फिर वहीं जब धनगर पाल बघेल कहता कि हमारा बनवा दो, तब एसपी बघेल की जबान नहीं खुलती है, तब जबान बंद हो जाती है। इस नाते ये लोडर लोग हैं, लोडर। कुछ नहीं है महाराज, अब ये सब दगे हुए कारतूस हैं। ये जितने लोगों को बनाए हैं सब दगे हुए कारतूस हैं। हमें क्षेत्र में जनता जवाब देगी, 22 का चुनाव रिजल्ट बताएगा, देखिएगा ना। आपने सुना क्या कहना ओम प्रकाश साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2022 में 403 सीटों पर लड़ेंगे। किसको कितनी सीट मिलेगी ये नहीं बता रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ जाएंगे नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं वो खुद हमारे साथ आए। और बीजेपी ने जो अभी केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार किया उस पर भी निशाना साध रहे हैं। कैमरा से जिजन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ।